शिव महिमा वर्णन। श्री भानुदेव ने कहा, हे पुत्र, जिसमें जो भी तत्व प्रतिष्ठित हैं उनको मैं बताऊंगा, तुम सावधान होकर श्रवण करो। यह पुराण, हे महाभाग, सभी वेदों के अर्थों का एक संग्रह स्वरूप है। भगवान का जो रूप है वही परम तत्व है, उसके द्वारा ही संपूर्ण विश्व व्याप्त है, अन्य किसी के द्वारा नहीं है। ऐसा ही श्रुति में बतलाया है। वह ही समस्त भूतों की आत्मा है और जगदम्बा उमा देवी के साथ भगवान महादेव चैतन्य स्वरूप वाले हैं। केवल वे एक ही शिव अपनी लीला से बहुत प्रकार के स्वरूपों में सीमित हुआ करते हैं। वही स्वयं ब्रह्मा विष्णु आदि के स्वरूप के द्वारा देवों के भी देव महेश्वर सर्वत्र विराजमान दिखलाई दिया करते हैं। एक बार ब्रह्मा आदि देवों के द्वारा भगवान शंकर से पूछा गया था कि हे देव, आप कौन हैं? उस समय उनसे उन्होंने स्वयं ही कहा था कि मैं एक ही हूँ और अन्य कोई भी नहीं है। ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती है। आदि भूत और लीला से विग्रह तथा रूप के धारण करने वाले महादेव से ही जो आत्मभूत हैं। आदि सर्ग काल में सुरों में उत्तम ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों समुत्पन्न हुए थे। उन्हीं एक आदिकर्ता ईश्वर परमात्मा को उसके ज्ञान रखने वाले उनको बहुत प्रकार का कहते हैं। उन्हीं को इंद्र तथा मित्र भी कहा करते हैं। ऐसी श्रुति है। उनसे अधिक भी कोई नहीं है और उनसे सूक्ष्म भी कोई नहीं है। उन्हीं महात्मा भगवान शंकर के द्वारा ये संपूर्ण विश्व परिपूर्ण हो रहा है। तात्पर्य ये है कि इस विश्व में जो भी कुछ जड़ चेतन दिखलाई पड़ता है वह सभी उन्हीं का स्वरूप है। जो मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले प्राणी हैं, उन्हीं के द्वारा एक निरंजन भगवान शिव का ही सदा ध्यान करना चाहिए और अन्य सबका त्याग कर देना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रयाण में शिव भगवान ही परम कारण स्वरूप हैं। भगवान शिव जी की भक्ति सर्वदा सत्य है और इसके सिवाय भूतल में अन्य कुछ भी नहीं है। अर्थात यही एक परम सार वस्तु है। जो इस त्रिलोकी में सुख की कामना करने चला है उसको सदा भगवान शिव की पूजा करनी ही चाहिए। भगवान शिव की उपासना के बिना सब देहधारियों को सुख कहां पर है, अर्थात सुख हो ही नहीं सकता है। भगवान शिव की भक्ति के द्वारा ही धन, विद्या, यश, शत्रुनाश, विजय सभी कुछ प्राप्त किया जाता है। ये सर्वथा सत्य है और इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। रोगों का क्षय, आरोग्य आदि जो भी प्राणी मन से चाहा करता है, मनुष्य उन सभी को प्राप्त कर लिया करता है। ऐसा ही वेद के वचन के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। जब ऐसी ही शिव भक्ति की महिमा है तो मनुष्य उसे क्यों नहीं किया करते हैं? इस आशंका का समाधान बताया जाता है कि यदि विधाता ने ललाट में जिस समय में परमोत्तम सुख की प्राप्ति का उल्लेख कर दिया है तो ही मनुष्यों की बुद्धि में शिव की भक्ति समुत्पन्न हुआ करती है। अन्यथा निश्चित रूप से ऐसी बुद्धि हुआ ही नहीं करती है। उन महेश्वर भगवान का ना तो कर्म करने की योग्य है, अर्थात कोई भी कर्म नहीं करना है, और ना उनका बंध तथा मुक्ति ही है। महेश्वर भगवान आनंद स्वरूप वाली जगदम्बा गौरी के साथ क्रीड़ा किया करते हैं। भगवान शिव अक्षर परम व्योम अंतमय शैव ज्योति हैं। जो उनको नहीं जानता है उस ब्राह्मण का वेदी से क्या कल्याण होगा। इस लोक में अन्य कोई भी जानने के योग्य नहीं है। केवल एक स्वयं ज्योति निरंजन रुद्र भगवान ही जानने के योग्य तत्व हैं। वेदों को जानने वाले लोग भी यही कहते हैं कि उस ज्योति के ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सभी कुछ का ज्ञान प्राप्त हो जाया करता है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा अन्य देवगण हूँ। आज भी विविध उपाय के हर प्राणी भगवान शंभु के दर्शन की आकांक्षा रखने वाले हैं। भगवान शिव का ज्ञान, हे राजन,
केवल एक अनन्य भक्ति हुआ करती है, अन्य कोई भी इनको प्राप्त करने का नहीं है। दान, तप और अश्वमेध आदि बड़े बड़े यत्न भी इसके साधन नहीं हो सकते हैं। भर्ग विश्व के भरण, विश्व की योनि और उमा के स्वामी भगवान शिव का स्थल है, जहां पर मन के ही साथ वाणी भी विकृत हो जाया करती है। अर्थात कि यहाँ मन, वाणी और बुद्धि किसी की भी पहुंच नहीं है। उनकी ज्ञानमयी शक्ति गिरिजा शिवा ही है। उसी के साथ महादेव जगत का सृजन, पालन और संहार किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि शिव की शक्ति ही की महिमा से सभी कुछ हुआ करता है। जो अक्ष पुरुष हैं, वे ही उन दोनों का भेद बतलाया करते हैं कि शिव और उमा दो भिन्न शक्तियां हैं। परमार्थ रूप से शिव और शिवा का भेद नहीं होता है। यह परम सिद्ध सिद्धांत है। जैसे अग्नि और दाहिका शक्ति में कोई भेद हुआ नहीं करता है, क्योंकि जो अग्नि है वह दाहक भी है। उमा साक्षात माया स्वरूपिणी है, वही परमा शक्ति है। वे अक्षर अव्यया गिरजा है। रुद्र माया विश्व स्वरूप वाले हैं। उनका ज्ञान प्राप्त करके प्राणी अमृति हो जाया करता है। हे राजन, अपनी ही आत्मा के अंदर अंतर्यामी के स्वरूप से विद्यमान है, अर्थात बहुत ही निकटतम है। विश्व में भी सर्वत्र व्यापी हैं। ऐसे देव ईश्वर हैं। उनका ज्ञान परमोत्कट भक्ति के ही द्वारा होता है और उनको पाकर यम के पाशों से छुटकारा हो जाया करता है। उनकी दीप्ति से इन सब का भान होता है। अन्य के द्वारा ये भाषित नहीं हुआ करता है। ऐसे ही भगवान शंकर हैं। उनके प्रकाशमान होने पर तेजस्वी भी परम तेज संपन्न अग्नि आदि कुछ भी प्रकाश नहीं दे सकती। अर्थात इस तेज के सामने सभी अन्य तेज सिरोभूत से हो जाया करते हैं। उन परम गुण विद्या और अविद्या रूप वाले क्षर एवं अक्षर रूप विधाता जगत के स्वामी महेश्वर प्रभु से वास्तविकता से ये विश्व भान नहीं किया करता है। उस विश्वेश्वर से महेश्वर में ये संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। उन प्रभु का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य समस्त पाशों से विमुक्त हो जाया करता है। उन्हीं देवों के भी देव भगवान शूल के ये सब ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवगण मुनि मंडल तथा मनु प्रवृत्ति सब खिलौने हैं। वे प्रभु सर्वदा एक ही हैं और कभी भी दो रूप वाले नहीं हैं और वे अनेक नहीं हैं। उनकी आज्ञा से ये संपूर्ण विश्व उनके ही द्वारा नियंत्रित रहा करता है। सर के आदि काल में प्रभु ने ब्रह्मा जी का सृजन किया था। उस समय में विरूपाक्ष प्रभु ने लीला से ही सृष्टि की रचना के लिए अपने दाहिने अंग से इनका सृजन किया था। फिर उनको, जो कि अग्र जन्मा थे, सब वेदों को और पुराणों को प्रभु ने दे दिया था। इसके अनंतर रचना की हुई सृष्टि के पालन करने के लिए सत्वाधिक जगत की योनि सनातन वासुदेव की रचना की थी। महेश्वर भगवान ने विष्णु भगवान की रचना अपने बाएं भाग से की थी और अपने हृदय के भाग से काल रुद्र नाम वाले देव की रचना की थी, जो इस जगत के संहार को करने वाले हैं। योगियों के ध्यान करने के योग्य निर्गुण शिव भगवान ने स्वयं विश्व का सृजन किया था तथा उन्हीं से यह समुत्पन्न हुआ था। उसी में शंकर स्थित भी रहा करते हैं। ये तीनों उनकी ही लीला से उन्हीं में लय को प्राप्त हो जाएंगे। वे ही महादेव सब देहधारियों की आत्मा हैं। वे परमेश्वर भक्ति से युक्त ज्ञान के द्वारा ही जानने के योग्य होते हैं। मैं तो महादेव भगवान से अधिक अन्य किसी भी देवता को नहीं देखता हूँ। सांभव मनवंतर में वेद भी उसी को ही अर्थ के रूप में बतलाते हैं। वेदों ने कहा था, क्षपित आशय वाले विद्वान योगी गण जिसको देखा करते हैं और अपनी सब इंद्रियों को नियमित कर लिया करते हैं, वे ही महेश्वर भगवान
आत्मा हैं, जिन देवेश्वर प्रभु के ब्रह्मा विष्णु इंद्र और चंद्र प्रभृति समस्त देवगण किंकर हैं और जिनके ही प्रसाद से ये सब जीवित रहा करते हैं। वे पार्वती के पति महादेव भी सर्वोपरि देवेश्वर हैं। ब्रह्मा आदि देवगण भी जिसके प्रभाव को नहीं जानते हैं और अभी तक भी हम लोग भी उनके स्वरूप को नहीं समझा करते हैं। वही देव त्रिपुरासुर के अंत करने वाले हैं। सब देवगण अब हमारा ये परम सत्य वचन श्रवण कर लें कि महादेव भगवान रुद्र से अधिक अन्य कोई भी परम देव नहीं है और वही सर्वोपरि विराजमान देव हैं। जिस तरह से खरगोश के मस्तक में सींग नहीं रहा करते हैं तथा जैसे आकाश में पुष्प नहीं होते हैं, तात्पर्य है कि ये बातें असंभव हैं। ठीक उसी भांति ये भी सत्य है कि हर भगवान से पर कोई देवता नहीं है। जो पुरुष भगवान शिव की भक्ति के बिना ही इस लोक में सुख प्राप्त करने की इच्छा किया करता है, उसकी इच्छा भी इसी तरह से समझना चाहिए जिस तरह से अजा के गले में होने वाले स्तन से कोई दूध पीने की इच्छा किया करते हो, क्योंकि गले के स्तन से दूध कभी निकलता नहीं है और ऐसी इच्छा करना निरर्थक ही होती है। वैसे ही शिव भक्ति के बिना सुख भी नहीं पाया जा सकता है। मैं पंडित हूँ अर्थात ज्ञाता हूँ, इसी भावना से महादेव प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मुक्ति के लिए इसका ज्ञान करना परम आवश्यक है कि अन्य भी कुछ उनके अतिरिक्त क्या है। ब्राह्मी, नारायणी, रौद्री, माहेश्वरी शक्ति को पूज करके योगींद्र लोग जिसको देखा करते हैं उसी पद को शंकर ये जान लेना चाहिए। क्रम से चक्र चक्रमण करके शंखनी के ऊपर स्थित जो ज्योति अभिव्यक्त होती है उसी को शंकर भगवान का स्थान समझना चाहिए। देवयान पथ का त्याग करके उत्तर में पितृयान है। यहाँ पर गगन से जो सूक्ष्म रव होता है वही भगवान शंकर का वाचक है। विश्व, तश्राक्षु, ईशान, त्रिशूली, विश्व तो मुख और समस्त भूतों के जनक एक ही भगवान महेश्वर हैं। हृदय रूपी कमल में बाल के अग्रभाग के प्रमाण वाले उमापति देव स्थित रहा करते हैं। जो विद्वान लोग उनका दर्शन किया करते हैं उनको शाश्वती शांति हुआ करती है। विभु इसी पृथ्वी पर स्थित रहा करते हैं, किंतु ये पृथ्वी उनको नहीं जानती है। जिनका ये पृथ्वी रूप है उन भूत्यात्मा के लिए नमस्कार है। जो जलों में समावस्थित रहा करते हैं किंतु जल उन परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। ये आप अर्थात जल जिनका स्वरूप है उन जलात्मा प्रभु के लिए नमस्कार है। जो अभय आत्मा अग्नि में विराजमान रहा करते हैं और वे अग्नि उनका ज्ञान ही नहीं रखता है। उन अग्नि के स्वरूप वाले प्रभु अन्य आत्मा के लिए नमस्कार है। जो निरंतर वायु में स्थित रहा करते हैं पर उन परमेश्वर को ये वायु नहीं जानता है। वायु जिनका रूप होता है उन वायव्यात्मा के लिए नमस्कार है। जो नित्य ही व्योम में रहा करते हैं और उन हर को ये व्योम नहीं जानता है, ये व्योम उनका रूप होता है। उन व्योमात्मा प्रभु के लिए नमस्कार है। जो देवेश्वर सूर्य मंडल में विद्यमान रहा करते हैं किंतु सूर्यदेव स्वयं उन शंकर भगवान का ज्ञान नहीं रखते हैं। सूर्य जिनका रूप होते हैं उन सूर्यात्मा प्रभु के लिए नमस्कार है। जो चंद्रमा में स्थित रहते हैं और चंद्र उन शाश्वत प्रभु को नहीं पहचानते हैं किंतु चंद्रमा जिनका रूप है उन चंद्रात्मा प्रभु की सेवा में हमारा प्रणाम है। वे यजमान भी एक में भी विराजमान रहा करते हैं किंतु यजमान को उनकी स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। वे यजमान भी उनका ही एक स्वरूप होता है। अतः उस यजनात्मा प्रभु के लिए हमारा प्रणाम है।
हे वृषध्वज, हम लोग सब आपसे समुद्धत हुए हैं और आप में ही विलय को प्राप्त होंगे। आपके ही प्रसाद से हम सब प्रमाण पद पर समारूढ़ हुए हैं। भगवान भानुदेव कहते हैं, इस प्रकार से वेदों के द्वारा की हुई स्तुति का श्रवण करके भगवान गिरजा के स्वामी फिर उन वेदों के सामने प्रत्यक्ष हो गए थे। करोड़ों सूर्यों के समान दीप्ति वाले, सहस्त्रों नेत्रों से युक्त, सहस्त्र चरणों से समन्वित, सहस्त्र शीर्षों से संपन्न पुरुष वे, जिनके सूर्य और चंद्र एवं अग्नि लोचन थे, वे स्थूल से भी अधिक से स्थूल थे तथा सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म, देवों के भी देव भगवान महेश्वर वेदों से बोले।